गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने अपनी बात की थी कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और किस तरीके से नौकरी करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में जितने बेनिफिट्स होते हैं उनसे तमाम उम्र दूर रहते हैं। मेरा नाम रोमी मलिक, आपकी दोस्त। पहले ऑडियो से कनेक्टेड थे, अब वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, शायद तमाम उम्र। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से आपकी लाइफ में साइमल्टेनियसली आपको बेनिफिट्स देते हुए आपको ग्रोथ मोड में ले जा सकती है। देखो दोस्तों, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं या सीधा मान के चलिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर हैं, इट्स क्लियर कि आप इस इंडस्ट्री में हैं ही नहीं, आप इस इंडस्ट्री के बाहर हैं, तो आप कहीं से मेहनत करके पैसा बना के ला रहे हैं और उससे अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। बस ये जो घर के खर्चे आप चला रहे हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ले आइए। ये घर का खर्चा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिटेल से बेहतर प्रोडक्ट बनाती है। ये आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं भी मिल जाएगी। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी सर्विस या जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका पिलर होता है, और अगर वो अपने पिलर को ही कमजोर रखेगी तो कंज्यूमर्स का नेटवर्क कैसे बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पूरी ताकत लगा दी जाती है, सो दैट उसके कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट मिले, और जब उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो उससे जुड़े रहेंगे, नेटवर्क बनाते रहेंगे, चाहे कोई पैशनेटली बनाए चाहे कोई ग्रेजुअली बनाए। अब इसको थोड़ा सा और शुद्ध भाषा में समझते हैं, राइट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर हैं तो आप हैं एक्टिव इनकम में। उलझ तो नहीं गए ना, एक्टिव इनकम क्या होती है। देखो, जब हम कोई डिग्री लेके कोई जॉब करते हैं या कोई डिग्री लेके कोई प्रोफेशन में जाते हैं, लाइक हम वकील हैं या हम डॉक्टर हैं, तो हमने क्या किया, एक उम्र तक पढ़ाई की, वो स्किल हासिल की, और फिर हमने उसको काम करना शुरू किया, और फिर वहां से हमने पैसा कमाया। मान लीजिए, भगवान ना करे, क्या हादसे नहीं होते हैं, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या आपकी डिग्री के बिहाफ पे आपकी फैमिली का कोई और मेंबर उस प्रोफेशन को कर सकता है? नहीं कर सकता। और मान लीजिए कि आप बहुत सक्सेसफुल थे अपने बिजनेस में, बहुत अच्छा कर रहे थे, और फिर आपके साथ कोई हादसा हो गया, तो क्या गारंटी है कि आपके परिवार से कोई भी सदस्य उतनी ही काबिलियत के साथ उस बिजनेस को चला पाए जिन बुलंदियों पे आप ले गए थे? तो ये क्या हो गई, एक्टिव इनकम। हम बहुत सक्सेसफुल होके भी एक्टिव इनकम में थे, जो हम थे तो चल रही थी, हम नहीं हैं तो वो नहीं चलेगी। इसके बिल्कुल उल्टा पैसिव इनकम कैसे काम करती है। देखो, आप अपने घर के मुखिया हैं और आप अपने घर के खर्चों को डायरेक्ट सेलिंग से चलाने लगे, राइट। अब भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो गया, तो आपके घर वालों को वो सामान डायरेक्ट सेलिंग से ही लेते रहना है, क्योंकि आप गए हैं दोस्त, घर के खर्च साथ नहीं ले गए। घर के खर्च तो होंगे क्योंकि बाकी परिवार वही है। तो अगर वो लगातार वहीं से डायरेक्ट सेलिंग से अपना घर का सामान लेते रहेंगे तो आपके ना होते हुए भी वो बिजनेस चलता रहेगा। और ऐसे सैकड़ों हादसे लोगों के साथ हुए हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, तो आए दिन हमें सुनने में आता रहता है कि फला लीडर की इस वजह से डेथ हो गई और उनकी वाइफ को जहां वो बिजनेस को छोड़ के गए थे वहां से ऊपर बढ़ के चेक आ रहा है। कैसे मुमकिन हुआ? देखिए ना, काम करने वाला इंसान रहा भी नहीं और तो भी इनकम उसकी ग्रोथ मोड में है, उसकी इनकम बढ़ बढ़ के आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। आप हैं तो भी पैसिव इनकम आएगी, क्योंकि नेटवर्क को तो हर दिन बढ़ना है, तो टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और आप नहीं हैं तो भी इनकम आ रही है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अलावा तो कोई इंडस्ट्री आपको देगी नहीं। आप कितने हाथ पांव मार लीजिए, आपको सैकड़ों लाखों करोड़ों परिवारों के एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि फादर ने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया और बेटे उस बिजनेस को नहीं संभाल पाए, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, या तो उनको समझ नहीं थी, या तो उनका लोगों के साथ वो व्यवहार नहीं था जो उनके फादर का था, और धीरे धीरे बिजनेस गिर के नीचे आ जाता। अब इसको हम रिलेट करते हैं कि अगर आप रिटेल मार्केट में हैं तो भी रिटेल में ऐसे कौन लोग हैं जो नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जियो को सब जानते हैं। जियो आया, जियो ने अपने आप को लॉन्च किया। कैसे लॉन्च किया? फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आपकी मेरी जेब में सबने जियो डाल दिया, उसने फ्री सर्विसेज दी, और फिर क्या किया, 1 साल के बाद चार्जेस लेने शुरू कर लिए। मतलब जब सबको जियो की आदत लग चुकी थी ना, तब उसने बोला लाओ पैसे दो, पैसे निकालो। लेकिन जब उसने फ्री दिया था ना, तो उसने क्या किया था, नेटवर्क बनाया था।
पहले अपना नेटवर्क बनाया और आज जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कितनी ही कंपनियां तो दम तोड़ चुकी हैं जियो के सामने, और कितनी ही और ऐसी कंपनियां होंगी जिनको धीरे धीरे जियो निगल जाएगी। हम आने वाले समय में 1 साल बाद, 2 साल बाद शायद ये पीढ़ी ये भी भूल जाए कि जियो के अलावा भी कोई ऐसी कंपनी थी जो आपको नेटवर्क और मोबाइल जैसी सुविधाएं देती थी। और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ओयो, उबर, ओला, इन सब के नाम सुने हैं आपने? ये सब क्या है? जस्ट नाम है, जस्ट ब्रांड्स। इनका अपना सिर्फ क्या है, एक सिस्टम चलाते हैं ये। उसमें क्या करते हैं? ओयो क्या करता है, एक कोई है जिसका बहुत अच्छा होटल इंडस्ट्री चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको होटल इस्तेमाल करना होता है और वो दोनों को प्लग इन कर देते हैं। मतलब इसका होटल ये इस्तेमाल कर रहा है और वो उसको पेमेंट करेगा और वो बीच में अपना बोनस ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम पे सारे होटलियर्स को और सारे के सारे होटल यूज करने वाले लोगों को एक साथ जोड़ दिया। मुझे अगर कहीं अच्छा और सस्ता होटल मिलेगा तो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर। और अगर इनके होटल में 100 कमरे हैं और क्योंकि वो होटल बहुत महंगा था और रोज के 20 कमरे भी मुश्किल से कोई ठहरने के लिए आता था और 80 कमरे खाली पड़े रहते थे और उनको उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस पूरा करना पड़ता था, तो वो 20 से उतनी इनकम कमाते थे कि 100 कमरों को मेंटेन कर पाए। लेकिन अब क्या हुआ, कीमतें थोड़ी नीचे आ गई। अच्छे होटल में हर कोई रुकना चाहता है, लेकिन अब उनके 100 के 100 कमरे रेंट पे जा रहे हैं। तो उनको उतनी जो 20 से इनकम नहीं आ रही थी उससे कहीं बढ़ के 100 कमरों से इनकम आ रही है, जबकि रेट भी नीचे आ गया। तो किसको? कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। तो कंज्यूमर क्या करेगा? रेकमेंड करेगा बाहर आके, और जब उसने किसी को रेकमेंड किया तो उसको भी सस्ता होटल वहां पे मिल गया। लेकिन दोस्तों आप बताओ, जब आपने रेकमेंड किया तो आपको क्या मिला? नथिंग, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। इसके ऑपोजिट हम वेस्टीज की बात करते हैं। वेस्टीज अपने कंज्यूमर्स को ये मौका देती है कि जब आप इसमें आए और आपको बेनिफिट लेने के बाद अच्छा लगा और आपने अपने घर परिवार, दोस्त, पड़ोसी, किसी को भी इसके बारे में बताया और आपकी रिकमेंडेशन से वो इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो वो आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे। सामान उनके घर में इस्तेमाल होगा, लेकिन टर्नओवर आपका बढ़ेगा और उस बढ़े हुए टर्नओवर से आपको इनकम आएगी। ये तो एक ग्रेजुअली बात। अब बात करते हैं थोड़ा पैशनेटली इसको करने की। देखो दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड में सब उथल पुथल मच गया। हम अगर जॉब कर भी रहे हैं ना, तो हमारी 10%, 20%, 30% सैलरी पे कट लग गया है। इनकम छोटी हो गई है तो खर्चे भी छोटे होंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर आपको वो खर्चे वहां से करके डायरेक्ट सेलिंग से और वो 10, 20, 30% का जो इनकम था वो अगर बैलेंस हो जाए तो कैसा रहेगा? कुछ नया नहीं किया आपने, सिर्फ उस मार्केट से उठ के आप इस मार्केट में आ गए और उस खर्च से आपको वो इनकम आनी शुरू हो गई जो आपकी करंट जॉब में लॉकडाउन की वजह से डिडक्ट हो गई थी। है ना कमाल की बात? अब यहां तक जो मैंने बताया है, देखो एक दिन में अगर बहुत लंबा कर लेंगे तो शायद आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसको छोटे छोटे स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपकी क्वेरीज का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दोस्त का हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।